मुंबई। मुंबई का नाम सुनते ही बस एक बात दिमाग में आती है, एक औद्योगिक नगरी, माया नगरी, सपनों का शहर, ईंट पत्थरों से बनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का जाल। मुंबई भी गरीबों के ख्वाबों को, जो गंदी बस्ती, झोपड़पट्टी, स्लम एरिया या फिर चालों में रहते हैं, उन्हें नरकीय जिंदगी से निकालकर, झोपड़पट्टी और चालों से निकालकर MMRDA के द्वारा बनाए गए बिल्डिंगों में शिफ्ट कराया गया। गरीबों के सपनों को हकीकत में बदला गया। मगर क्या ये जनता, वहां के रहवासी इन बिल्डिंगों में खुश हैं? मुंबई शहर का एक उपनगरी गोरेगांव पश्चिम में स्थित है। ओशिवारा डिस्ट्रिक्ट की कुल आबादी इस वक्त लगभग 50,000 से भी ज्यादा है और यहां के निवासी सबसे ज्यादा टैक्स सरकार को देते हैं। जिलिंग बिल्डिंग लगभग 80 लाख, अमृत नगर लगभग 50 से 60 लाख, साईनाथ, सेजल काजल, रजनीगंधा, इंडस्ट्रियल एस्टेट, मूवी स्टार, सभी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियां, इंडस्ट्रियल सोसाइटियां प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में प्रतिवर्ष BMC को 3 से 4 करोड़ टैक्स देती है एवं स्टैम्प ड्यूटी के रूप में भी करोड़ों रुपया देती है। तो क्या इनके टैक्स भरने के बावजूद इन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं? नहीं। अमृत नगर, अजीत क्लास और शिवाला राम मंदिर रोड के जनता को सबसे बड़ी परेशानी है ट्रैफिक जाम से। दिन भर यहां ट्रैफिक जाम रहता है। गोरेगांव का रेलवे फाटक खुलने के बाद तो यहां ट्रैफिक का यह आलम होता है कि कोई आदमी पैदल भी बामुश्किल चल पाता है। ट्रैफिक जाम की वजह ना तो कोई ट्रैफिक हवलदार है और ना ही कोई ट्रैफिक सिग्नल लगा है। और शिवाला राम मंदिर रोड के निवासियों की दूसरी तकलीफ ये है, गोरेगांव रेलवे फाटक के पूर्व और पश्चिम में रोड की हालत बद से बदतर है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। इन गड्ढों की वजह से आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। दिन में तो गाड़ियां इन गड्ढों से जैसे तैसे निकल जाती है, मगर रात के अंधेरे में यहां के आवाम को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वजह, ओशिवारा राम मंदिर रोड पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। ओशिवारा डिस्ट्रिक्ट के रहवासी सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं, मगर उसके बदले उन्हें क्या मिलता है? गंदगी, जो यहां के गली, नुक्कड़ और चौराहों पर फैले पड़े हैं, जिसकी वजह से यहां रहने वाले लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। गंदगियों की वजह से ओशिवारा डिस्ट्रिक्ट में मच्छरों का साम्राज्य कायम है। मच्छरों की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। गंदगी और मच्छरों की वजह से यहां की जनता रात भर सो नहीं पाती है। तो ये सजा हमें मिली है सबसे ज्यादा टैक्स भरने पर। ओशिवारा राम मंदिर रोड के निवासी कब तक इन समस्याओं से जूझते रहेंगे? कब तक वो अपने मूलभूत सुविधाओं के अभाव से लड़ता रहेगा? आइए ओशिवारा राम मंदिर रोड से थोड़ा आगे चलते हैं, जहां झोपड़पट्टी और चालों में रहने वालों को निकालकर MMRDA द्वारा RNA बिल्डर एवं देशमुख बिल्डर को ठेका देकर लगभग 20 से 22 बिल्डिंगें बनवाई गई, जिसमें प्रत्येक बिल्डिंग में 160 फ्लैट बनाए गए हैं। सात मालों की बिल्डिंग R1 से R15 में 2005 और 2006 से शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है। इन बिल्डिंगों को बनाया है RNA बिल्डर ने। R1 से R15 को जितनी जगहों में बनाया गया है, उतनी ही जगह में DR1 से DR6 बनाया है देशमुख बिल्डर ने।
आरएनए बिल्डर ने इन बिल्डिंगों को इतने पास पास बनाया है कि एक दूसरे बिल्डिंगों के बीच में बहुत ही कम जगह बची है, जिसकी वजह से इन बिल्डिंगों में रहने वालों को हवा और सूरज की रोशनी यानी धूप भी नसीब नहीं होती। और वहीं देशमुख बिल्डर के द्वारा बनाई गए बिल्डिंगों में जगह ज्यादा है, जिसकी वजह से साफ हवा और सूरज की रोशनी यानी धूप पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है। हालांकि आरएनए बिल्डर ने 51 माले के आरएनए एक्सोटिका प्रोजेक्ट के लिए R1 से R15 को कम जगह में बनाकर उसका TDR प्रयोग किया है। आरएनए बिल्डर ने हर एक फ्लोर के गैलरी का स्पेस भी कम रखा है। बामुश्किल 2 लोग उस गैलरी में एक साथ निकल सके। उधर देशमुख बिल्डर के द्वारा बनाए गए बिल्डिंग के हर एक फ्लोर में गैलरी का स्पेस ज्यादा है और एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की दूरी भी अधिक है। आरएनए बिल्डर द्वारा बनाए गए बिल्डिंगों की दूरी इतनी करीब है कि जिसकी वजह से 2 बिल्डिंगों के बीच में गंदगियों का अंबार लगा है। गली, नुक्कड़, चौराहों पर हर जगह गंदगियां फैली हैं। हालांकि दोनों बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल निम्न स्तर का है। 2 सालों में बिल्डिंगों में दरारें, लीकेज, पानी की टंकी व फ्लैट में रिश्ता पानी, हालत और भी बद से बदतर हो जाती है जब गटर के गंदे पानी के साथ साथ संडास बाहर निकलता है और बिल्डिंग के गली में फैल जाता है। इन गंदगी और संडास के बीच यहां के रहवासी चलने को मजबूर हैं। इन गंदगियों की वजह से कॉकरोच, कान खजूरा, चूहे और मच्छरों का साम्राज्य कायम हो गया है। दिन में तो हम जनता फिर भी किसी न किसी तरह जी लेते हैं, मगर रात का आलम तो और भी खतरनाक हो जाता है। मच्छर रात भर सोने नहीं देते। चूहे इंपॉर्टेंट कागज और फाइलों को कुतर डालते हैं। कॉकरोच पूरे घर में कबड्डी खेलते हैं। इन गंदगियों की वजह से यहां की जनता को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी होती है। स्वास्थ्य पर भी बुरा असर होता है। इन गंदगियों की वजह से डेंगू, मलेरिया, चर्म रोग, पीलिया एवं अन्य खतरनाक और जानलेवा बीमारियों की चपेट में MMRDA कॉलोनी में R1 से R15 तक तकरीबन 25,000 से 30,000 लोग रहते हैं। मगर आरएनए बिल्डर ने कोई पार्किंग एरिया नहीं बनाया है। अब कोई अपनी साइकिल भी पार्क करे तो कहां करे। लोग अपनी गाड़ियों को सड़क पर पार्क करने को मजबूर हैं, जहां से लोगों की गाड़ियां चोरी हो जाती है। उधर देशमुख बिल्डर ने अपने बिल्डिंग में पार्किंग एरिया बनाया है। लोग उसी एरिया में अपने वाहनों को पार्क करते हैं। यही नहीं, आरएनए बिल्डर ने बच्चों के खेलने के लिए कोई प्लेग्राउंड भी नहीं बनाया। यहां पर 4,000 से 5,000 बच्चे हैं। जहां आज R15 की बिल्डिंग खड़ी है, पहले वहां पर गार्डन था, मगर उस गार्डन को खत्म कर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। बच्चों के खेलने से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अगर बच्चों का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। आरएनए बिल्डर ने बिल्डिंगें बना दी है, मगर पानी के टंकी को पूरी तरह ओपन रखा है, जिससे उस टंकी में गंदगी भर जाती है। हम दूषित पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं। हर घर का छत टपकता है, जहां से मल मूत्र गिरते रहते हैं। कुछ ही सालों में यह आलम है तो आगे का हाल तो भगवान ही जाने। MMRDA कॉलोनी में पोजीशन के वक्त लिफ्ट नहीं चल रही थी। लिफ्ट के मोटर गुम थे। लिफ्ट भी निम्न स्तर की थी। प्रत्येक सोसाइटी वालों ने अपने खर्च पर नया लिफ्ट लगवाया है। MMRDA के स्टेट मैनेजर ने हस्तांतरण भी इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किया है। ऐसा नहीं है